दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि कोई भी प्राइवेट संस्था जो है सरकारी संस्था में घुसते जा रही है। जैसे कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में जो है एनजीओ के माध्यम से जो लोग हैं उनको, वो लोग तो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि साइड से काम करते हैं। जैसे कि प्राइवेट कंपनी जो है उनको देख रेख करती है, प्लस में सैलरी देती है। सरकारी हॉस्पिटल में वो एनजीओ के माध्यम से रहते हैं। दूसरा ये रहता है कि जो उसमें गार्ड बहाली होते हैं। अब आजकल देखा जा रहा है कि हर सरकारी हॉस्पिटल में गार्ड रह रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सरकारी संपत्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें रहती है जो कि महंगी आती है। अगर वो चोरी हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, इसीलिए उसमें गार्ड रखा जा रहा है। लेकिन गार्ड भी रह रहा है ना, तो सरकारी नहीं रह रहा है बल्कि प्राइवेट रह रहा है। किसी भी जो सिक्योरिटी एजेंसी होता है, जो लोग सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, उनसे बात करके कुछ गार्ड की बहाली कराया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। अब सरकारी हॉस्पिटल के तो बात मैं अलग कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के अलावा स्कूल में भी आजकल देखा जा रहा है। तो अभी बहुत सारे स्कूल में तो नहीं है, लेकिन अब स्टार्ट हुआ है बिहार में। हर स्कूल में एक गार्ड की बहाली के लिए रात्रि प्रहरी करने वाला जिसको बोला जाता है, वो गार्ड में बहाली होता है। अब ये नहीं कि कोई बंदा आया और उसको प्रहरी में लग गया और उसमें सैलरी उसको मिल रहा है, बल्कि उसमें कुछ रूल रेगुलेशन है। उसमें जो है जो गार्ड रहेगा वो लिमिटेड सिक्योरिटी एजेंसी है उसके तहत रहेगा, और उसमें सैलरी जो मिलेगा जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके तहत उसको सैलरी मिलेगा। सरकारी स्कूल में देखा जाए तो सरकारी स्कूल में एक रात्रि प्रहरी का एक पोस्ट आया है जो कि प्राइवेट से ही है। दूसरा आपका है डाटा ऑपरेटर का, जो कि प्राइवेट से ही है। और तीसरा है आपका साफ सफाई करने वाला, जो सफाई कर्मी है उसके लिए। ये तीनों जो पोस्ट है ये प्राइवेट से ही है, लेकिन सरकारी में रहेगा। आगे चल करके इसको पूर्ण रूप से सरकारी कर दे, ये हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसको प्राइवेट से चलाया जा रहा है। आपके गांव में भी अगर कोई सरकारी स्कूल है और उसमें चाहते हैं कि आपका जो गार्ड का बहाली है उसमें हो जाए, डाटा ऑपरेटर में हो जाए, गार्ड में हो जाए, या सफाई कर्मी में हो जाए, मतलब जिस प्रकार से आप पढ़ाई किए हैं, जैसे मान लीजिए 10th किए हैं तो उसमें गार्ड में हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप 12th किए हैं, कंप्यूटर कोर्स किए हैं, तो उसमें आपको डाटा ऑपरेटर में हो सकता है। तो उसके लिए आपको डाटा ऑपरेटर के लिए जो एनजीओ कंपनी है उससे बात करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर गार्ड के लिए करना चाहते हैं तो जो कंपनी आपको पता करना होगा कि जो कंपनी उसमें उसका टेंडर लेने वाली है, उसी कंपनी से बात करके उसमें आपको लगना होगा। मान लीजिए आपका तो ड्यूटी नाइट में रहेगा, तो नाइट में अगर ड्यूटी रहेगा तो नाइट में क्या करना है, उसमें रात प्रहरी करना है। 3 घंटा 4 घंटा सो भी सकते हैं, उस स्कूल में रह सकते हैं। लेकिन एक और बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास में कोई स्कूल है, अगर सोच रहे हैं कि उसमें हमको बहाली मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपके गांव में कोई स्कूल है, अगर उसमें चाहते हैं कि हमको ज्वाइनिंग हो जाए, तो उसमें नहीं होगा, बल्कि आपके गांव के बगल में दूसरे गांव होगा, तीसरे गांव होगा, उस गांव में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। और सैलरी जो रहने वाला है आपका 5,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा, और 5,000 रुपये ही आपको मिलेगा रात्रि प्रहरी के लिए। सफाई कर्मी का यहीं 2,500-2,000 रुपये मिलता है, और डाटा ऑपरेटर का जो है 12,000 से स्टार्टिंग होता है। तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं यह आप ही जानते हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये आप ही जानते हैं, और उसके लिए अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में और अपने क्षेत्र में रह करके वो जॉब को कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय।